एक घने जंगल में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रीना। वह बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। वह जंगल के छोटे और बड़ी चीजों में भगवान को देखती थी। उसका एक खास दोस्त था हाथी, जिसका नाम था मोहन। जंगल में रहने वाले इतने सभी प्राणियों में से रीना का सबसे अच्छा दोस्त था हाथी। हाथी ने रीना को जंगल के रहस्यमय सौंदर्य से रूबरू कराया। हाथी की बड़ी सूंड और उसकी बड़ी बड़ी आंखों ने रीना का दिल चुरा लिया था। वे दोनों हमेशा साथ खेलते और साथ रहते थे। एक दिन जंगल में एक नया हाथी आया। यह हाथी बहुत ही बड़ा था और उसकी बहुत बड़ी सूंड थी। रीना इस नए दोस्त को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, नमस्ते नए दोस्त, मेरा नाम रीना है। क्या आप हमारे दोस्त बन सकते हो? हम हमेशा साथ में रहेंगे। नया हाथी मुस्कुराया और कहा, हाँ, हम बिल्कुल दोस्त बन सकते हैं। मेरा नाम गबरू है। आज से हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा साथ खेलेंगे। रीना, गबरू और मोहन ने मिलकर जंगल में मस्ती करना शुरू किया। ये तीनों हमेशा साथ में हंसते, खेलते और जंगल की सुंदरता का आनंद लेते थे। जंगल में बढ़ते हुए गबरू और मोहन ने अन्य जंगली जीवों को भी अपने साथ मिलाकर अपना दोस्त बना लिया। एक दिन जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आई। एक भयंकर शेर जंगल के बड़े पेड़ के पास आ गया और सभी जंगली जानवरों को डरा रहा था। शेर के आते ही सभी दोस्त डर के मारे छुप गए, लेकिन रीना, गबरू और मोहन ने मिलकर एक साझा योजना बनाई। गबरू ने अपनी बड़ी सूंड से मिट्टी को उछाला और मोहन ने जोर से चीखा, जिससे शेर डर गया और वह भाग गया। इस प्रकार उन्होंने अपने जंगल को दहशत से बचाया। रीना, गबरू और मोहन ने देखा, जब दोस्त मिलते हैं तो कोई भी कठिनाई आसानी से हल हो जाती है। उसकी एकता ने उन्हें मजबूत बना दिया और जंगल के हर एक कोने में खुशियों को फैला दिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक शरारती लड़का रहता था। उस बच्चे का नाम चिंटू था। चिंटू हमेशा नई नई चीज़ों के पीछे भागता रहता था और उसकी शरारतों से गांव वाले परेशान रहते थे। लेकिन उसकी शरारतें बच्चों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई थी। चिंटू की शरारतें सिर्फ शरारतें नहीं थीं, बल्कि उसमें कई सीख छुपी थी। चिंटू बताना चाहता था कि जीवन में हंसना कितना जरूरी है, क्योंकि उसके गांव में लोग सिर्फ काम में व्यस्त रहते थे, हंसना भूल ही गए थे। वो चाहता था उसके आसपास के सभी लोग खुश रहें
और स्वस्थ रहें। एक दिन चिंटू ने सुना कि गांव के बाहर एक मेला लगा है। चिंटू की आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, यह तो मेरा मौका है कुछ नया और मस्त करने का। मेले के जरिए वह सबके मुख पर खुशी देखना चाहता था। चिंटू ने एक अपना दोस्त बुलाया और सोचा कि वह अपने साथ मेले की ओर जाएगा। मेले में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां अनेक प्रकार की गतिविधियां हो रही थीं। मेले में झूले लगे थे, खाने पीने की बहुत सी चीजें थीं, जिसे देख सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। वहां कठपुतलियों का नाटक भी चल रहा था। चिंटू ने अपने दोस्त को बताया, यार हमें भी इन कठपुतलियों वाले नाटक में कुछ करना चाहिए। हम एक खास नाटक रचेंगे जिसमें सभी गांव वाले हंसी हंसी में भविष्य की बड़ी बातें भी सीखेंगे। उन्होंने मिलकर एक मजेदार नाटक रचा। नाटक में उसके दोस्तों ने शेर और खरगोश का किरदार निभाया। साथ में चिंटू ने भी अपनी भूमिका की। नाटक शुरू होते ही गांव के लोग बहुत ही खुश हो गए। चिंटू ने अपनी शरारतें दिखाना शुरू की और उसके नाटक को देख सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। नाटक के अंत में चिंटू ने गांव वालों से कहा, हंसी का महत्व समझना बहुत जरूरी है। हंसी का असर हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है और हमें हर मुश्किल को आसानी से निभाने में मदद करता है। चिंटू की यह बात गांव वालों को बहुत पसंद आई। उन्होंने समझा कि हंसी में छुपा हुआ सुख सबसे महत्वपूर्ण है और उनके साथ बांटना चाहिए। इसके बाद शरारती बच्चा चिंटू को गांव वाले और बच्चे दोनों ही बहुत प्यार से देखने लगे और उन्हें एक महत्वपूर्ण सीख सीखने को मिली कि जीवन को हंसी और खुशी से भरना हमारे ही हाथ में है। एक छोटी सी नदी के किनारे जहाँ पानी की छोटी छोटी लहरें उठती थी, वहाँ एक प्यारी सी मछली रहती थी। उसका नाम सुनहरी था। सुनहरी एक बहुत ही खूबसूरत मछली थी। वह बहुत ही खुशनुमा और खुशी की बूंदों को अपने आसपास फैलाती रहती थी। सुनहरी मछली की खूबसूरत उसकी त्वचा पर बहुत सारे रंग थे जो उसे खूबसूरत बनाते थे। उसके आसपास के जलवायु में सभी मछलियाँ उसके इस खूबसूरती को देखकर हर बार हैरान होती थी। एक दिन सुनहरी मछली को एक बुजुर्ग मछली ने एक बात बताई। उस बुजुर्ग मछली ने सुनहरी को बताया कि हमारी नदी का वातावरण बहुत खराब होता जा रहा है। ये बात मछलियों के लिए बहुत गंभीर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज़्यादा दिन का जीवन नहीं रह पाएंगे। तो सुनहरी ने बुजुर्ग मछली से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब बुजुर्ग मछली ने बताया कि नदी के किनारे इंसान घूमने आते हैं। वह बहुत सा कूड़ा नदी में ही फेंक जाते हैं, जिससे हमारी नदी दूषित होती है। इंसान हमारे वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब सुनहरी मछली ने सोचा, हमें अपनी नदी को साफ करना होगा और अपने
आसपास के वातावरण को साफ करना होगा। सुनहरी ने तुरंत तैयारी की और नदी की यात्रा शुरू की और अलग अलग नदियों में जाकर सभी मछलियों से बात करनी शुरू की और नदी की सफाई, अपने वातावरण को सुरक्षित रखने और नदी के जल को शुद्ध रखने की बात की। लेकिन जब वह अलग अलग नदियों में गई तो उसने देखा और महसूस किया कि वहाँ की जलवायु बहुत अलग थी। सुनहरी ने उस जगह में कई अन्य मछलियों को देखा जो उससे अलग अलग थी। कुछ बहुत बड़ी थी, कुछ थी चमकीली और कुछ थी बहुत धीमी गति से तैरने वाली। सुनहरी मछली ने वहाँ की मछलियों से बात की और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। वे सभी बहुत ही हर्षित हो गए। सभी मछलियों ने सुनहरी का साथ देने का फैसला किया और नदी को सुरक्षित करने की बात पर ध्यान दिया। फिर कुछ दिनों में ही सभी मछलियों के साथ मिलकर नदी की सफाई शुरू की और सारा कचरा नदी के किनारे पर कर दिया जहाँ पर लोग आकर बैठते थे। इंसान इतना कूड़ा देख हैरान हो गए। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने लोगों से कहा कि यह वही कूड़ा है जो तुम लोग यहाँ आकर फेंकते हो। तब इंसानों को एहसास हुआ कि हम सब ने नदी को कितना गंदा कर दिया है। इंसानों को इस बात का एहसास होते ही उन्होंने सारा कूड़ा किनारे से हटाया और नदी को साफ किया और फैसला किया कि अब से कोई भी व्यक्ति नदी में कचरा नहीं फेंकेगा। मछलियों को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई और अब धीरे धीरे उसके आसपास और नदी का जल भी साफ हो गया। धीरे धीरे सुनहरी ने सभी मछलियों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की महत्वपूर्णता और एकता का महत्व सिखाया। उसने उन्हें समझाया कि एकता और सामंजस्य के साथ रहना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें समाज में एकता और मिलजुल कर रहना चाहिए। एकता में ही हमारी ताकत होती है और वही हमें सच्ची सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। राघव एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। वह अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उसके पापा एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। राघव को अपने पापा की मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने उसे बहुत कुछ सिखाया। राघव और उसके पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राघव के पापा घर का काम करते क्योंकि राघव की मम्मी नहीं थी। राघव की मम्मी बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी पापा ही पूरी करते थे। ऑफिस जाने से पहले घर का सारा काम करते थे और साथ में नाश्ता करके राघव और पापा साथ में राघव के स्कूल जाते और फिर अपने ऑफिस जाते। राघव अपने पापा को इतना काम करता देख मन ही मन उनके जैसे बनने की सोचता और स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई करता। एक बार राघव ने अपने पिता से पूछा, पापा आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से कोई भी मुश्किल काम को
आसानी से हल किया जा सकता है। राघव ने पापा से कहा, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनना चाहता हूँ और इसलिए मैं भी बहुत पढ़ाई करूँगा। राघव के पापा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँगा। और फिर रोज ऑफिस से आकर राघव के पापा उसकी पढ़ाई में मदद करते और राघव भी अपने पापा के साथ मन लगाकर पढ़ाई करता। राघव ने अपने पापा के उपदेशों को गहराई से समझा और मार्गदर्शन से सक्रिय रहा। उसने अपनी पढ़ाई में प्रयास किया और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संघर्ष किया। इसी के साथ ही मकर संक्रांति का दिन आया, जिस दिन सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं। राघव और उसके पापा ने भी उस दिन खूब पतंग उड़ाई, साथ ही बहुत मस्ती की। राघव और उसके पिता का संबंध दो दोस्तों जैसा था। राघव के लिए उसके पापा उसके हीरो थे। राघव के पापा ने उसके लिए बहुत सी चीजें बनाई और साथ में खाई। एक दिन राघव ने अपने पिता को गर्व से भरी आंखों से देखा। राघव के पापा यह देखकर बहुत खुश थे। अब वह बड़े स्कूल में पढ़ने जा रहा था, जहाँ के बाद से उसे उसके जीवन में बहुत सफलता मिलने वाली थी। पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर का पद मिला। परिणाम स्वरूप राघव के पापा के उत्साह ने उसे भी प्रेरित किया। उसने अपनी पढ़ाई और कैरियर में नए स्तर तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण की शक्ति से काम किया। राघव ने अपने पापा की मेहनत, संघर्ष और समर्पण को अपने जीवन में अपनाया। वह अपने पिता की तरह बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद खुद को भी एक सफल व्यक्ति के रूप में साबित करने में सफल रहा। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि पिता बेटे के बीच एक गहरा और प्यार भरा रिश्ता होता है, जो न केवल प्यार और समर्थन देता है, बल्कि समृद्धि और सफलता की ओर प्रेरित भी करता है। यह कहानी एक सविता नाम की लड़की, उसकी दादी और माता पिता के साथ उसकी एक प्रेरणादायक कहानी है। सविता एक साधारण लड़की थी, जिसकी दादी और माता पिता ने उसे बड़े जिम्मेदारी के साथ पला बड़ा किया था। उसकी दादी एक समझदार महिला थी, जो खुद का एक छोटा सा बिजनेस चलाती थी, और माँ घर से ही अचार का बिजनेस चलाती थी। इसी तरह सविता के पापा ऑफिस में काम करते थे और ऑफिस से आकर सविता के साथ खेलते, बगीचे में पेड़ पौधों के साथ मिलकर पानी देते और सविता को सीख देते कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितने जरूरी हैं। ये हमें हरी सब्जियां, फल, फूल, ऑक्सीजन सब देते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, इन्हें पानी देना चाहिए, पर्यावरण का सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। तभी गौरी ने पूछा, पापा ये पेड़ हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं,
अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? तब गौरी के पिता ने कहा, बेटा, अगर पेड़ नहीं होंगे तो पृथ्वी से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हम जीवित नहीं रह पाएंगे। सविता ने अपने पिता से कहा, ठीक है पापा, अब से मैं सभी को पेड़ लगाने के लिए कहूँगी, पर्यावरण का सुधार करने के लिए सबको उत्साहित करूँगी। अपने स्कूल में, आसपास के लोगों में और रिश्तेदारों में हम सभी को पेड़ लगाने के लिए बोलेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। सविता ने अगले ही दिन से सबको पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और अपने वातावरण को सुंदर और हरा भरा बनाने में सफल हुई। गौरी ने अपनी दादी, माँ और परिवार के सीखों को अपनाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार का साथ हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें और संघर्ष करें तो हमें सफलता जरूर हासिल होती है। इसके लिए हमें अपने प्रेरणादायक परिवार का साथ और सहारा हमेशा मिलता रहता है। एक समय की बात है, गांव के एक छोटे से टुकड़े में सब्जियों का राजा आलू रहता था। वह सब्जियों का राजा कहलाता था क्योंकि वहाँ की खेती में वह सबसे प्रिय था। उसके साथ उसके दोस्त गाजर, गोभी, टमाटर और बैगन भी रहते थे, जिनमें सब्जियों की एकता देखने के लिए मिलती थी। एक दिन खेत में बहुत अधिक बारिश होने से सभी सब्जियां खुश थी, लेकिन आलू ने अपने बारे में चिंता करना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा, मैं केवल मिट्टी के अंदर ही रहता हूँ और दूसरी सब्जियों की तुलना में मुझे सबसे अधिक महत्व मिलता है। अगर मैं सुरक्षित रहा तो सभी को खुशी होगी और मुझ में मिलने वाली सभी सब्जियों को उत्साह मिलेगा। गाजर, टमाटर और बैगन ने उसकी चिंता को देखा और उसे समझाया, हर एक सब्जी की अपनी अपनी खासियत होती है। तुम हमारे लिए बहुत खास हो, हम सभी तुम्हें महत्व देते हैं। फिर थोड़ी देर में बड़ा जोरदार तूफान आया। तूफान ने खेत को बहुत हानि पहुंचाई और सभी सब्जियां खेत में बिखर गईं। इसे देखकर सभी सब्जियां निराश हो गईं, लेकिन आलू ने उन्हें साहस दिया और कहा, हम सब मिलकर इस बारिश को पार कर सकते हैं। हम सब एक साथ काम करेंगे। आलू ने सभी सब्जियों को मिलकर इकट्ठा होने का सुझाव दिया। सबने मिलकर उसका साथ दिया और इकट्ठे हो गए। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और सभी सब्जियां सुरक्षित रहीं। फिर सभी सब्जियों ने अपना अपना महत्व समझा और सभी सब्जियों की एकता की ताकत को जाना। सब्जियों की एकता और आलू की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर एक का महत्व होता है और एक साथ मिलकर हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जब सभी सहायता और समर्थन करते हैं तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उन्होंने समझा कि सहयोग और सामूहिकता से ही सभी को सफलता मिलती है।